नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बागबेड़ा में पुआल लदे वाहन में लगी आग से मची अफरा तफरी, रिहायशी इलाके में बड़ी घटना टली। 16% बोनस की मांग को लेकर ठेका कर्मियों ने टिमकन कंपनी गेट को किया जाम। सोनारी गुरुद्वारा में लंबित चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल एसडीओ से मिला। कुर्मी आंदोलनकारियों को मिलेगा कुर्मी वीर का दर्जा, किया जाएगा सम्मानित। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में अनियमितता को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बाहर जोरदार प्रदर्शन। मूलवासी संघ ने उठाई देश भर में जातिगत जनगणना की मांग। साक्षी से पकड़ाए 4 अपराध कर्मियों ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। उपायुक्त विजया जाधव ने पार्क, पंडालों और विसर्जन मार्ग का किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। बागबेड़ा थाना अंतर्गत प्रधान टोला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुआल से लदे एक वाहन में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोग और अग्निशमन विभाग ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा टल गया। बागबेड़ा थाना अंतर्गत प्रधान टोला में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब पुआल से लदे एक वाहन में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। स्थानीय लोग और अग्निशमन विभाग की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, जिसमें एक बड़ा हादसा टल गया। कवाली से बागबेड़ा थाना अंतर्गत कालियाडी गौशाला के लिए छोटा हाथी पिकअप वैन पुआल लेकर बागबेड़ा थाना अंतर्गत प्रधान टोला से होकर गुजर रही थी कि अचानक सड़क के किनारे लगे ट्रांसफार्मर के चिंगारी से पुआल में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने आगजनी की घटना की सूचना अग्निशमन विभाग और पुलिस को दी और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। यहाँ पे एक सूचना मिली कि वैन में पुआल लेके जा रहा जिसमें ओवरलोड किया हुआ था। इसका यहाँ प्रधान टोला स्थित ट्रांसफार्मर स्पार्क किया गया, जिसके कारण इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और पुआल में आग लग गई। अभी दमकल विभाग वाला आए हैं वो अपना और आग पे काबू पा लिया गया। सर, किसी तरह का कोई नुकसान जान माल का तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 16% बोनस की मांग को लेकर टिमकन कंपनी के ठेका मजदूरों ने कंपनी गेट को घंटों अवरुद्ध कर दिया। जोहार झारखंड के मैरत तले मजदूरों ने प्रदर्शन किया। इन दिनों सभी कंपनियों में कर्मचारियों को बोनस की सौगात दी जा रही है, पर असंगठित क्षेत्र के मजदूर यानी ठेका कर्मियों की सुधि लेने वाला कोई नहीं। टिमकन कंपनी में ठेकेदार के अंडर काम करने वाले कर्मचारियों ने 16% बोनस की मांग करते हुए मंगलवार को कंपनी गेट को घंटों जाम कर दिया। देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टिमकन कंपनी के हजारों ठेका श्रमिकों द्वारा 16% बोनस की मांग को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन तथा गेट जाम का कार्यक्रम जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ के बैनर तले किया गया। ज्ञातव्य हो कि मजदूरों को 16% बोनस की मांग को लेकर के पूर्व में ज्ञापन कंपनी प्रबंधन को दिया गया था, लेकिन महज 8.33 बोनस भुगतान करने से आक्रोशित मजदूरों ने आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज गेट जाम धरना प्रदर्शन किया। सोनारी गुरुद्वारे में लंबित चुनाव को जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर गुरुदयाल सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को एसडीओ से मिला। सोनारी गुरुद्वारे में 2 गुटों में बटे सदस्यों के बीच खूब तानातानी चल रही है। अध्यक्ष तारे सिंह गुट पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गुरुदयाल सिंह की अगुवाई में मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल एसडीओ से मिला और शीघ्र चुनाव कराने की मांग की है। सारा सोनारी का जो है इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में 4 आदमी को लेके बस हम प्रधान बन गए 3 साल के लिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। आप चुनाव कराइए, आप जीतिए, हम आपको हार पहनाएंगे तो आप जीतते हैं। आपको अगर कोई है नहीं तो चुनाव कराइए। और ये कोर्ट में, एसडीओ कोर्ट में केस कर देना, ये कर देना, 160 डाल देना, इससे पूरा धन फल का प्रयोग कर रहा है। और हम लोग के गुरु गोविंद सिंह का हम लोग को शिक्षा मिला कि ना डरेंगे ना डराएंगे। कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन का समर्थन करते हुए झारखंड आंदोलनकारी
हरमोहन महतो ने कहा कि सभी आंदोलनकारियों को कुर्मी वीर की संज्ञा दी जाएगी और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले दिनों रेल रोको आंदोलन का समर्थन करते हुए झारखंड आंदोलनकारी हरमोहन महतो ने आंदोलनकारियों को कुर्मी वीर की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा, दुर्गा पूजा के बाद आंदोलनकारियों का झारखंड में सभी जिलों में स्वागत किया जाएगा, साथ ही सम्मानित भी किया जाएगा। इस नियम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर महतो ने कहा, आज़ादी से पूर्व कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 1985 में साजिश के तहत कुर्मी समुदाय को एसटी श्रेणी से बाहर कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है कि कुर्मी समाज द्वारा झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में जो रेल टेका और डहर चक्का कार्यक्रम था वो संपूर्ण सफल था और वो जो कुर्मी वीर है, जो आंदोलनकारी थे समाज के, इन तमाम लोगों को झारखंड में हम लोग दशहरे के बाद उसको सम्मानित करेंगे और आने वाले जो शीतकालीन सत्र है लोकसभा का, उसमें कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी बिल लोकसभा के अंदर लाए। इसके लिए हम लोग आंदोलनात्मक रणनीति तैयार करने के लिए यहाँ झारखंड में मंथन होगा। दूसरी बात यह है कि कुर्मी जाति जो है, जिस आधार पर आज यहाँ भूमिज, मुंडा, संथाल, उरांव जनजाति सूची में शामिल था, उसी अधिसूचना जो 3 मई 1913 550 नोटिफिकेशन के तहत उनको जनजाति का दर्जा दिया गया, उस सूची में कुर्मी जाति भी है, उसको अधिसूचना को रद्द नहीं किया गया है। तो उसी आधार पर हम लोग जो है कुर्मी जाति जो है अपने को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर 1950 से निरंतर संघर्ष कर रहा है। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में हुई अनियमितता में सुधार की मांग को लेकर मंगलवार को वार्ड परिषद सदस्य पारितोष के नेतृत्व में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में अनियमितता में सुधार लाने की मांग को लेकर मंगलवार को जमशेदपुर जिला परिषद भाग 5 के सदस्य डॉक्टर पारितोष कुमार के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने आदित्यपुर स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जमशेदपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही क्षेत्र की समस्याओं को अविलंब दुरुस्त करने की मांग की है। बंद करो, देना होगा, देना होगा, देना होगा। जलापूर्ति योजना में अनियमितता बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेयजल करो, बंद करो, बंद करो। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में अनियमितता बंद करो, बंद करो, बंद करो। शुद्ध पेयजल देना होगा, देना होगा, देना होगा। पूर्ति योजना की अनियमितता दूर करनी होगी, करनी होगी, करनी। जलापूर्ति योजना एक बहुउद्देशीय परियोजना थी और जिसमें 22 पंचायत के 27 लगभग 22 से 27 हज़ार घरों में पानी देने की योजना थी, जो 2015 में चालू हुई थी और इसे 2018 में पूर्ण होना था। मगर दुर्भाग्य है कि यह योजना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण हुई है। गोविंदपुर बागबेड़ा जलापूर्ति योजना, गोविंदपुर में पानी की सप्लाई की जा रही है, मगर रह रह के उसमें गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। वहाँ के बच्चों पे और युवाओं पे, स्वास्थ्य पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जगह जगह पाइपलाइन फटे हुए हैं। जिस मूलवासी संघ द्वारा देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। मूल निवासियों का एक आवाज, मूल निवासियों का एक आवाज, ST/SC OBC। झारखंड मूल निवासी संघ पूर्वी सिंहभूम जिला के माध्यम से पूर्वी सिंहभूम जिला के डीसी महोदय को हम लोग जाति आधारित जनगणना के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हमारा 2022 में होना था, जो नहीं हुआ। 2021 में पिछला साल पिछला जो जनगणना का तय था 2011 में, उसको भी आज तक प्रकाशित नहीं किया गया। और केंद्र में जो सरकार बैठी है वो कहती है कि भारत देश आज़ाद है। आज़ाद का मतलब क्या है हम लोग अब तक समझ नहीं पाए हैं।
भोराम प्रखंड के बेल्डी ग्राम के मुखिया विमल सिंह सरदार ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें रोजगार सेवक सहदेव महतो पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसका स्थानांतरण कराने की मांग की गई है। कर्मी को मजदूरी देना होगा। सहदेव महतो होश में आओ। रोजगार सेवक सहदेव महतो होश में आओ। सहदेव महतो होश में आओ। मनरेगा में मजदूरी करना बंद करो। भोराम ब्लॉक से आए हैं। हाँ, मनरेगा द्वारा बेल्डी पंचायत में जो मनमानी ढंग से असली मजदूर को छोड़ के डुप्लीकेट मजदूर को भुगतान करना ये जनता के लिए या आम जनता के लिए ये गलत तरीका है। आप लोग काम कर रहे थे वहाँ पे? ये लोग सब हम लोग 1 साल से काम करके आज देंगे कल देंगे, अभी तक ये लोग को पैसा नहीं दिया। कौन किया सर? एक बिचौलिया गुणोधर दास। हाँ, इसका रोजगार सेवक है सहदेव महतो दबंग। कितना मजदूर है? 70-80 को है। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में जुस्को द्वारा पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर कॉलोनी के लोगों ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। मेरा नाम अजीत कुमार सिन्हा है। मैं बागबेड़ा जेएमएम इकाई अध्यक्ष हूँ। हम लोग माननीय डीसी महोदय से मिलने आए हैं ताकि हमारे बागबेड़ा कॉलोनी क्षेत्र में जुस्को के द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाए। इसके लिए कई बार हम लोगों ने झारखंड सरकार और माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर से भी मिले। माननीय मिथिलेश ठाकुर के प्रयास से आज झारखंड सरकार इस योजना की पूरी व्यय करने को तैयार है। जुस्को के बाहरी एक्सटर्नल प्रोजेक्ट हेड आर.के. सिंह के द्वारा साइट सर्वे भी हो चुका। साक्षी में पुलिस को देख भागने का प्रयास कर रहे 4 अपराधकर्मियों को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। बाद में अपने स्वीकारोक्ति बयान में उन्होंने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जिला पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 मोबाइल, सोना और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधकर्मी शाम के बाद चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने लगे। वहीं पुलिस ने दौड़ाकर तीनों को पकड़ा और तीनों के पास से 4 मोबाइल। उधर पुलिस ने जब पूछताछ की तो तीनों अपराधियों ने चेन छिनताई और घर में लूटकांड का खुलासा करते हुए गहने भी बरामद कर ली है। वैसे जिस सोनार को गहना बेचा गया था उसके यहाँ से लगभग 2 लाख के गला हुआ सोना बरामद किया गया है। 26 तारीख को शाम 5 बजे जो अपनी थाने की तरफ से जो गश्ती निकलती है शाम की, उसमें 3 लोग बिना हेलमेट के एक स्प्लेंडर प्लस गाड़ी पर जाते हुए दिखे। तो जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो अपनी गाड़ी घुमाकर वापस से मोड़कर भागने लगे। तो उनको पुलिस के द्वारा खदेड़ के पकड़ा गया। उसी क्रम में उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास 4 मोबाइल और पकड़ाए गए, जिनके पास उनके पास किसी भी चीज़ का कोई वैध कागज़ नहीं था और वो चोरी के मोबाइल थे। तो जब उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में पुराने किए गए कांडों का स्वीकार करा। उसमें से जुगसलाई के जो 2 कांड हैं, एक 392 का है जिसमें एक लेडी का पर्स छिनतई करके। उपायुक्त विजया जाधव ने जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत बनने वाले पार्क भवन के साथ साथ कई पूजा पंडालों और विसर्जन मार्ग का निरीक्षण करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त विजया जाधव ने जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत बनने वाले पार्क भवन समेत जुगसलाई क्षेत्र के पूजा पंडालों का निरीक्षण किया, जहां प्रचलित जुगसलाई दुर्गा बाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत टाटा पिगमेंट के पास जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जायजा जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने किया। तत्पश्चात जुगसलाई नगर परिषद के बन रहे भवन का भी अवलोकन किया, जहां उन्होंने क्वालिटी, सुरक्षा का पैमाना, रंग रोगन, साफ सफाई का जायजा लिया। बताइए जोगेश जी। जी मैम। कब तक? 15 अक्टूबर तक। जिन रास्तों से जुलूस जाएगा वो रास्ते कितने संकीर्ण हैं, या वहाँ पे कोई अतिक्रमण है क्या, या नाले खुले हैं, या फिर कचरा है, या कोई बिल्डिंग मटेरियल पड़े हुए हैं, या बिल्डिंग तोड़ने के बाद का यूज़ मटेरियल पड़ा हुआ है, पार्किंग की क्या व्यवस्था है और रूट क्लियरेंस कैसे है, ये हम पुलिस प्रशासन के साथ भी साथ साथ देख रहे हैं। मांगों के बाद हम जुगसलाई आज यहाँ पे आए हुए हैं। इनके नए बिल्डिंग का भी आज यहाँ पे एक ब्यौरा लिया गया। कुछ कमियां थी वो भी हमने उनको सुधारने के लिए बोला हुआ है।
यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.